9 क्लास के बच्चों के लिए बड़ी खबर है कि बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से 9 क्लास की फिजिक्स की ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम का ऐलान कर दिया है। और आप यकीन करें कि 9 क्लास में होने वाली पिछली तमाम तर चेंजिंग्स के बाद बोर्ड की तरफ से ये इतनी अच्छी पेयरिंग स्कीम बनाई गई है कि इस पर अमल करके आप सिर्फ चंद चैप्टर्स करके भी फिजिक्स के पेपर में पूरे 60 में से 60 नंबर्स ले सकते हैं। तो बगैर एक सेकंड जाया किए आप सब गौर से देखें कि ये है फिजिक्स की वो ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम जो बोर्ड ने पेक्टा के ताउन से जारी की है। अब इस पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले लिखा है द पेपर ऑफ फिजिक्स फॉर ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स, यानी कि आपके बोर्ड में फिजिक्स का पेपर आपको 60 नंबरों का दिया जाएगा, जिसमें नंबरों की तकसीम यूं की जाएगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप इक्वल टू 12 प्लस सब्जेक्टिव टाइप इक्वल टू 48 मार्क्स। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे वो 12 मार्क्स का होगा और सब्जेक्टिव टाइप जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो 48 मार्क्स का होगा। और आगे लिखा है कि टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी कि आपको फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने के लिए टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे। अब इन 2 घंटों में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज वाला पेपर पहले 15 मिनट्स में सॉल्व करके अपने इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना होगा और उन 15 मिनट्स के बाद आपको सब्जेक्टिव टाइप जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो पेपर दिया जाएगा, जिसे आपको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा और 45 मिनट्स दिए जाएंगे। बहरहाल इसके आगे लिखा है द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, यानी कि आपको जो फिजिक्स का पेपर है वो नीचे दी गई डिटेल्स के एन मुताबिक बनाया जाएगा। अब आप सब बच्चे गौर से देखें कि इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपके बोर्ड के पेपर में पार्ट 1 के नाम से ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, जिसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया जाएगा और ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे लिखा हुआ है 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि आपकी मुकम्मल किताब के अंदर से 12 एमसीक्यूज आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे। अब देखें यहाँ पर हमने मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम देखी है, उसमें ये नहीं लिखा था कि इंटायर टेक्स्ट बुक के अंदर से आपके एमसीक्यूज आएंगे। सिर्फ इस फिजिक्स की स्कीम में लिखा हुआ है कि इंटायर कंटेंट से आपके एमसीक्यूज शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब है कि जो एसएलओ पेपर्स के हवाले से मैं बात करता रहता था वो एसएलओ पेपर यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा और आपकी फिजिक्स की बुक में मौजूद चैप्टर के आखिर पे लिखे गए एमसीक्यूज के अलावा पूरी किताब से टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, चैप्टर के साइड पे लिखे हुए टेबल्स और सेल्फ इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक्स में से आपके एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। बहरहाल इसके आगे लिखा है कि 2 एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 3, 4 एंड 6, यानी कि आपकी फिजिक्स की किताब के चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 से 2 एमसीक्यूज आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे। और आगे लिखा है कि एंड 1 एमसीक्यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 1, 2, 5, 7, 8 एंड 9, यानी कि आपकी फिजिक्स की किताब के चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 8 और 9 से एक एमसीक्यू आपके पेपर में शामिल किया जाएगा। इस तरह ये टोटल मिलाकर 12 एमसीक्यूज बनेंगे जिनके आपको 12 मार्क्स ही दिए जाएंगे। बहरहाल इस स्कीम के मुताबिक आपके पेपर का आगे वाला हिस्सा पार्ट 2 के नाम से होगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इस पार्ट 2 वाले सेक्शन में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन दिए जाएंगे, जिसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दिया जाएगा। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, द डिटेल इज एज फॉलो। अब देखें यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपकी बुक के अंदर से ही आएंगे, लिहाजा आपको एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी करना होंगे और चैप्टर के अंदर लिखे गए कंटेंट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आपको करना होगा। तो बहरहाल सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आएगा, जिसके आगे लिखा है कि 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8, यानी कि आपको इस पोर्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बुक के किन चैप्टर्स में से आएंगे, तो इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कि 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 3, यानी कि आपकी किताब के चैप्टर नंबर 1 और 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे एंड 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 2, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में इस क्वेश्चन नंबर 2 वाले पोर्शन में शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जिनमें से आपको कोई से 5 शॉर्ट सवाल अटेम्प्ट करना होंगे और हर सवाल 2 मार्क्स का होगा, लिहाजा इस क्वेश्चन नंबर 2 वाले पोर्शन में आपको 10 नंबर एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के दिए जाएंगे। यही सिनेरियो अगले दोनों पोर्शंस में होगा, लिहाजा आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 वाले पोर्शन में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8, यानी कि यहाँ पर भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट सवाल अटेम्प्ट करना होंगे। बहरहाल ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो इसके बारे में लिखा है 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 4 एंड 5 ईच, यानी कि चैप्टर 4 एंड 5 दोनों चैप्टर्स से 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में शामिल किए जाएंगे
एंड 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 6 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी किताब के चैप्टर नंबर 6 से इस पोर्शन नंबर 3 में शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह इनकी भी टोटल तादाद 8 बनेगी, लेकिन आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे जो कि 10 नंबरों के होंगे। ताहम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही सिनेरियो है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8, यानी कि आपको 8 सवालों में से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे और इस पोर्शन में 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 7 एंड 8 ईच, यानी कि इस पोर्शन में 7वें और 8वें चैप्टर से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे एंड 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में इस पोर्शन में शामिल किए जाएंगे और यहां भी आपको 8 में से 5 सवाल अटेम्प्ट करना होंगे जो कि टोटल 10 मार्क्स के बनेंगे। बहरहाल इसके बाद स्कीम के मुताबिक आगे वाला सेक्शन पार्ट 3 सब्जेक्टिव टाइप लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से होगा, जिसमें लिखा है कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 9 मार्क्स ईच, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इस पोर्शन में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और तुलबा को उन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना लाजमी होंगे। बहरहाल आगे दोबारा से बोल्ड करके लिखा गया है कि ईच डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि हर लॉन्ग क्वेश्चन आपकी किताब के एंटायर कंटेंट से शामिल किया जाएगा। लिहाजा कोई बच्चा ये ना समझे कि मैं डिस्क्रिप्टिव कर लूं या इन्वेस्टिगेटिव कर लूं या कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स कर लूं तो मेरे लॉन्ग कवर हो जाएंगे। आपको आपकी किताब के एंटायर कंटेंट को रेडी करना होगा ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आसानी से कवर हो सकें। बहरहाल इस पोर्शन का पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से आपके पेपर में आएगा और यहां लिखा है कि 1 डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 1, 2 एंड 3, यानी कि इस पोर्शन का लॉन्ग क्वेश्चन आपके बुक के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, इन तीनों चैप्टर्स में से शामिल किया जा सकता है। अब आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री और मैथ्स की तरह इन लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आगे ए और बी पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन इस स्कीम में ये नहीं बताया कि ए पार्ट किस चैप्टर से आएगा और बी पार्ट किस चैप्टर से आएगा। लिहाजा इसी चीज के हवाले से उन्होंने नीचे नोट में लिखा हुआ है कि इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए may be asked from any chapter, part B will be asked from different chapter, not from the same chapter as part A. Part A will carry 4 marks while part B will carry 5 marks, यानी कि देखें बताया गया है कि सबसे पहले हर लॉन्ग क्वेश्चन A और B पार्ट में डिवाइड होगा और आगे कहा जा रहा है कि जिस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो चैप्टर्स बताए गए हैं उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए में आएगा और किसी दूसरे चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट बी में आएगा, यानी कि ये बोर्ड का पेपर बनाने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए में कौन सा लॉन्ग डाले और पार्ट बी में किस चैप्टर का लॉन्ग डाले। अब ये बात भी गौर से सुन लें कि तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल किस चैप्टर से किस पार्ट में शामिल करना है ये भी आपके बोर्ड का पेपर बनाने वाले पर्सन पे डिपेंड करेगा। जबकि आगे क्वेश्चन नंबर 6 के आगे लिखा है कि 1 डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 4, 5 एंड 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा उसके ए और बी पार्ट में आपकी किताब के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर और चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन 3 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। ताहम इसके आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 1 डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 7, 8 और 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 वाले लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट ए और बी में आपकी किताब के चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म और चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस वाले चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह लॉन्ग क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से आएंगे वो यहाँ पर हिडन रखा गया है, यानी कि ये आपके बोर्ड का पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर बता दिया गया है कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स को किन लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से तैयार करना है। तो ये थी आपकी फिजिक्स की ऑफिशियल पेपर पेयरिंग स्कीम जो बोर्ड ने पेक्टा के ताउन से जारी की है। इस स्कीम के हवाले से किसी किस्म का सवाल वगैरह पूछना हो तो कमेंट्स के जरिए पूछें और हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करें।